जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। इस बार के अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के जो नवरात्र हैं हस्त नक्षत्र में आरंभ हो रहे हैं और प्रतिपदा के दिन से भगवती की हम और आप सभी मिलकर आराधन करने जा रहे हैं। भगवती की कृपा से हमारे समस्त मनोरथ सिद्ध हो। आप बड़े मन भाव से भगवती की आराधन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, दुर्गा पंडाल में जाते हैं, आपके नगर के ग्राम के शक्तिपीठ में जाते हैं, खेड़ापति माई के पास में जाते हैं। लेकिन आपसे हमारा आग्रह है कि इस बार नवरात्र में आप राम रक्षा स्तोत्र का बड़े मन भाव से पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का इतना ज़्यादा अद्भुत जिन्होंने किया है उनने इसका स्वयं प्रत्यक्ष उन्हें इसकी अनुभूति हुई है। तो वही बात हम आज आपसे कहना जा रहे हैं कि आप सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा तो पढ़ते हैं, लेकिन आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा समय निकालकर आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। यह पाठ आप पूरे मन भाव से संकल्पित होकर भगवती के सम्मुख बैठकर एक लाल फूल लेकर कि हे माता, जैसे राम जी ने आपकी आराधना करी और उनकी मनोकामना सिद्ध हुई, लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त करी, दशहरा के दिन हम रावण जो अधर्म का एक पुतला था उसका विनाश हुआ और धर्म की विजय हुई, ठीक उसी तरह भगवती हमारे भी मनोरथ सिद्ध हों। और इस मन भाव से संकल्पित होकर यह 9 दिनों का पाठ है राम रक्षा स्तोत्र का। आप जैसे 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो आप 7 दिन करें, 7 दिन नहीं कर पाते हैं तो 5 दिन करें, 5 दिन नहीं कर पाते हैं तो 3 दिन करें, लेकिन इसको आपको करना है। तो यह आपको कम से कम एक बार की बैठक में आपको 11 बार, पहली चीज 7 बार, संख्या वही विषम रहेगी, 7 बार, 9 बार, 5 बार, 3 बार, ऐसे आपको यह पाठ करना है। पूरे मन भाव से संकल्पित होकर हाथ में अक्षित पुष्प लें, प्रार्थना करें कि आज एकम तिथि से माता मैं यह श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आरंभ करने जा रहा हूँ। आपकी कृपा भगवती मुझ पर प्राप्त हो, आपकी कृपा से मेरे कार्य, मेरे ग्रह पर जो आने वाली समस्त विपत्तियों संकटों से मेरी रक्षा हो, मेरी संतान को अच्छी बल बुद्धि वृद्धि आयु प्रदान करें, मेरे कार्य में भगवती आपकी कृपा से रोजगार की प्राप्ति हो, जो भी आपके मनोरथ हो। लेकिन आपसे हमारा पुनः आग्रह रहेगा, जिस दौरान आप संकल्प करेंगे, यह पाठ करेंगे, अपने मन को बड़ा शांत रखें। यह पाठ करने का नियम यह आता है कि एक लाल आसन ले या सुंदर कुशा का आसन ले, उसे अक्षित छोड़ के प्रणाम करके बैठें और जब पूजन पाठ भी हो जाए तब भी प्रणाम करके उठें। उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर अपने माथे पर भी आप अवश्य लगाएं। हो सके तो उस दौरान जहां आप पाठ करने जा रहे हो घी का दीपक आप प्रज्वलित करके रखें। घी का अगर प्राप्त ना हो तो तेल का दीपक रखें। तेल का भी तेल की व्यवस्था ना हो तो एक धूप बत्ती आप अवश्य जला लें, अग्नि को प्रज्वलित करें और शुद्ध जल 3 बार आचमन करने के बाद में संकल्पित होकर 35 अगर आप धारण करना चाहो या आपकी अनामिका उंगली में सोने की या चांदी की अंगूठी हो तो फिर आपको 35 की आवश्यकता नहीं हो, दूबा की जो है हम अंगूठी बनाते हैं। और प्रतिदिन का पाठ आपको इसमें करना है। और राम रक्षा कवच जो है इतना ज्यादा फलदायी है कि इस कलयुग में समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज की भी कृपा होती है, क्योंकि लंगुर वीर करे अगवानी, भगवती के आगे हनुमान जी सदैव रहते हैं और राम रक्षा स्तोत्र से भगवती भी बड़ी प्रसन्न होती है और हनुमान जी की भी कृपा हम पर होती है। और यह आप राम रक्षा स्तोत्र में हिंदी में भी है, संस्कृत में भी हो, जो जिस मन भाव से। अच्छा, आरंभ में आपको ओम शब्द का उच्चारण अवश्य कर लेना। 3 बार आप गहरी लंबी सांस लेते हुए ओम शब्द का उच्चारण कर लें। और मंत्रों में भी जब आप पढ़ेंगे तो आरंभ में ओम लगा हुआ है, तो जैसा हो उसके अनुकूल आप करें। इसके साथ में एक और बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे दुर्गा सप्तशती में भी भगवती के यह गीता प्रेस गोरखपुर माता जी की यह पुस्तक है और इसमें भी सामूहिक कल्याण के लिए मंत्र और विश्व के अशुभ तथा भय विनाश के लिए मंत्र है और विश्व विपत्तियों के विनाश के लिए, सर्व मनोकामना के लिए, रोग और भय नाश के लिए, पाप नाश के लिए, महामारी के लिए, आपका विवाह नहीं हो रहा है तो सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति निमित्त बड़े मन भाव से यह नवरात्र में आप भगवती के सम्मुख बैठकर यह पाठ कर लें तो निश्चित ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। इसी तरह दरिद्रता और दुख के विनाश के लिए भी इसमें बड़े मन भाव से मंत्र दिया है। रक्षा पाने के लिए, किसी प्रकार की विद्या, आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप यह पाठ नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं।
और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए, बाधा मुक्ति, बार बार बीमार हो जा रहे हैं, आपके घर में कोई ग्रह क्लेश है, कुछ ऐसी हैं, तो भगवती की कृपा से यह नवरात्र में वह आपसे दूर अवश्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार के नवरात्र में आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। जैसा कि देवी भागवत पुराण में वर्णन है, व्यास जी महाराज ने बताया है, हस्त नक्षत्र युक्त प्रतिपदा के दिन से भगवती की आराधन कोटि गुना, 1000 गुना फल हमें प्रदान करती है। तो बड़े मन भाव से भगवती की आप आराधन करें और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें, जिससे उन पर भी भगवती की कृपा हो, आपके मनोरथ सिद्ध हो। और किसी प्रकार की आप अगर और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवती की कृपा, आदि शक्ति की कृपा, श्री राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।